जय श्री राम दोस्तों, मैं सनातनी बाबा आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, जो कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम कहीं मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर हम आंखें बंद करके दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने जाते हैं तो आंखें बंद करके दर्शन कैसे होंगे बाबा के? कहीं मंदिर पर जाते हैं तो आंखें बंद करके दर्शन करते हैं। उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कहीं मंदिर पर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे दर्शन उनके प्राप्त करना चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे और पहले की यह परंपरा है कि कोई भी कहीं दर्शन करने जाता है तो दर्शन करने के पश्चात बाहर निकलने के बाद वहाँ पेड़ी पर 2-5 मिनट 10 मिनट पेड़ी पर या ओटले पर, मंदिर के ओटले पर या पेड़ी पर बैठते हैं। और बैठने के बाद आजकल हम लोग क्या करते हैं, बैठते तो हैं पर क्या करते हैं, कहीं राजनीतिक चर्चा करने लग जाते हैं, तो कहीं घर परिवार की चर्चा करने लग जाते हैं, तो कहीं कर्जे की चर्चा करने लग जाते हैं, कहीं मित्रता की चर्चा करने लग जाते हैं, कहीं लड़ाई वड़ाई की बात करने लग जाते हैं कि यार उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। ये चर्चा होती है आज के युग में। वो भी दर्शनीय स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चर्चाएं होती हैं। ओटले पे बैठने के बाद जब ओटले पर बैठे तो वहाँ हमें क्या कहना है, एक श्लोक बोलना है, अनायसेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांततो सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। अनायसेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांततो सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह है कि हम भगवान से, प्रभु श्री हरि से या बालाजी सरकार से कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ जो भी भगवान हैं उनसे हम यह मांगे कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी बीमारी से ना हो, मेरी मृत्यु सुखमय हो। सुखमय यानी चलते फिरते राम जी के चरणों में। और प्रभु से यह मांगना कि हे भगवान, मैं मरूं तो पर सहारे ना मरूं, किसी का सहारा लेकर ना मरूं। सहारा कैसे? लकवा आ जाना, बिस्तर पकड़ लेना, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाना, 3-3 महीने बिस्तर पर पड़े रहना, ये सारी चीजें मेरे साथ ना हो। जिस दिन मेरी मृत्यु आए मेरे सीधे प्राण छूट जाए, सुखमय जीवन रहे मेरा, यह मांगना और कहना कि हे प्रभु, ये वरदान मुझे दीजिए। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि दर्शन करने जाते हैं तो लोग अधिकतर क्या करते हैं कि दर्शन तो करने चले गए, वहाँ पर आंखें बंद कर ली, बालाजी महाराज सामने है या कहीं और भगवान के वहाँ गए तो वो उनके समक्ष खड़े होकर आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं। उनके मुखारविंद का दर्शन करिए, उनके नयनों का दर्शन करिए, उनके श्री चरणों का दर्शन करिए और उसके बाद उनको अपनी आँखों में स्वरूप के रूप में बसा लीजिए, उनके स्वरूप को अपनी आँखों में बसा लीजिए। फिर और प्रणाम करके बाहर आइए ओटले पर। जो भी आपको उनके समक्ष जो पाठ करना है वो पहले कर लीजिए पाठ, आंखें खुली रख के। आपकी नेत्र उनकी सुंदरता पे होनी चाहिए। जब फिर आप बाहर आएं ओटले पर बैठ के या पेड़ी पर बैठ के, फिर आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद वही विचार करिए और जो आपने सुंदरता देखी है, जो उनकी छवि देखी है, जो उनके चरण देखे हैं,
जो उनकी मुस्कुराहट देखी है या आपने उनका प्रचंड रूप देखा है, उसको मन में सोचिए और वही छवि, वही रूप और वही खिलखिलाती मुस्कान अगर आपको वही रूप आंखें बंद करने के बाद दिख जाए तो आपको जो मैंने श्लोक सबसे पहले बताया था वह श्लोक बोल दीजिए। और अगर आंख बंद करने के पश्चात भी अगर आपको नजर ना आए तो आप दोबारा मंदिर के अंदर जाइए, फिर उस रूप को निहारिए, फिर आकर बैठिए, आपको बाबा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। और उस श्लोक को बोलिएगा। यह होते हैं दर्शन करने का तात्पर्य। लोग कहते हैं कि हम बालाजी सरकार दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने तो गए, वहाँ आंख बंद करके बैठ गए। आंख बंद तो हम घर पे ही कर लेंगे। आंख बंद करके तो हम घर बैठ के आंख बंद कर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर उनके समक्ष गए हैं तो उनसे बात करिए कि बाबा आपका भक्त आया है आपके द्वार पे, आप देख लीजिएगा। आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया हमेशा बनाए रखिएगा। ये मुझे आपको बताना था, ये सूचना, ये जानकारी देनी थी, तो मैंने आज आपको दी है। अब जैसी भी आपको लगे या कुछ गलत कहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा, तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। मुझे जो उचित लगा था वो मैंने आपके सामने रखा है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ गलत लगता है इसमें तो मुझे आप बताइएगा, क्षमा चाहूँगा। मगर जो मुझे सही लगा था वो मैंने आपके समक्ष रखा है। क्योंकि हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करिए उनको रूप को निहारिए, उनसे बातें करिए, फिर देखिए आपका वही दिन कैसा जाता है। उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री बालाजी सरकार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अगली वीडियो फिर बनाऊंगा। क्योंकि आज भी जो वीडियो मैंने कल डाली थी वीडियो, उसमें देखा तो बहुत लोगों ने, मगर कमेंट मात्र कुछ लोगों ने किया है। और जय श्री राम बोलने में कौन सी शर्म, हिंदू हैं, हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे। अरे जब हिंदू धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। तो हिंदू बनिए, मस्तिष्क पर तिलक लगाइए और जय श्री राम का घोष लगाइए। और कहीं भी कॉल करो किसी को, हेलो हाय बाय बाय छोड़िए। मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि जो हिंदू है और जो सनातन धर्मी हैं, वो बस मेरा सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप किसी से भी कॉल पर बात करें तो हेलो ना बोले, इसकी बजाय जय श्री राम बोले, सीधा जय श्री राम। ठीक है प्रेमियों, जय जय सिया राम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हो बालाजी सरकार की जय हो।